नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की जो क्लास है क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्लास जो है वो हम पढ़ेंगे। लाइव क्लास नेटवर्क से रिलेटेड कुछ इश्यू होने के कारण से आज आपको अवेलेबल नहीं करवाई जाएगी। कल से या अगली क्लास जो है वो आपको लाइव क्लास जो है वो हम अवेलेबल करवाएंगे। तो आज के लिए एक रिकॉर्डेड क्लास जो है वो आपके लिए तैयार कर रहे हैं। आज की जो क्लास है इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट जो 10th चैप्टर हमने शुरू कर रखा था उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इसमें हमने शुरू में पढ़ा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है द फ्लो ऑफ ए चार्ज इन ए कंडक्टिंग वायर और इन ए कंडक्टिंग सर्किट, या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए चार्जेज, यानी एक चार्ज जो फ्लो होते हैं किसी कंडक्टिंग वायर में उनकी जो रेट है वो है इसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तभी फ्लो होगा जब इस कंडक्टिंग वायर के जो दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट ए बी, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी V जो है वो क्रिएट होगा, तब जाकर इसमें करंट जो है वो फ्लो होगा। अब इसके दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है वो और इसमें फ्लो होने वाले जो इलेक्ट्रिक करंट है इनके बीच में जो आपस में इनका जो कोरिलेशन है वो हमने ओम के नियम के थ्रू या ओम्स लॉ के थ्रू हमने पढ़ा था कि V या I प्रोपोर्शनल टू V, और यदि हम प्रोपोर्शनल को हटाएं तो इसके लिए एक कांस्टेंट जो है वो लेते हैं और उससे एक जो हमारे पास इक्वेशन निकल कर आता है V इज इक्वल टू IR। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में एक सर्किट जो किसी सेल या बैटरी से जोड़ा गया है, इसमें जब हम इस सर्किट में अलग अलग रेसिस्टेंट जो हैं वो क्रिएट करते हैं। रेसिस्टेंस वो डिवाइसेज होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेज होते हैं जो चार्ज को एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि चार्ज का जो फ्लो होता है उस फ्लो में वो कोई हिंड्रेंस, कोई बाधा जो है वो क्रिएट करते हैं, तो उनको कहा जाता है रेसिस्टेंट। ये रेसिस्टेंट जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जिनका अलग अलग रेसिस्टेंस हो। अब एक ही सर्किट में हम इन अलग अलग रेसिस्टेंट को जोड़ सकते हैं। ये रेसिस्टेंट है हमारे पास जैसे 3 R1 R2 R3। R1 का रेसिस्टेंस R1 रेसिस्टेंट, ये जो फर्स्ट रेसिस्टेंट है इसका रेसिस्टेंस है R1, इसकी रेसिस्टेंस वैल्यू है R2, इसकी रेसिस्टेंस वैल्यू है RA3। इनको दो अलग अलग तरीकों से एक साथ जोड़कर एक कॉम्बिनेशन जो है वो तैयार किया जा सकता है, और ये कॉम्बिनेशन जो सर्किट में रेसिस्टेंट का बनाया जाता है ये दो टाइप का होता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था, या तो इनको एक साथ एक सीरीज में जोड़ा जाए, एक सीरीज में जोड़ते हैं तो वो इनका कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, या फिर और सीरीज कॉम्बिनेशन जो है उसके लिए हमने पढ़ा था R1 R2 R3। इन तीनों का जो इक्विवेलेंट या टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वो आएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस RA3। यहां तक हमने ये पढ़ लिया था। यानी यूं कह सकते हैं कि द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ ए टोटल रेसिस्टेंट, यानी जितने भी रेसिस्टेंट होते हैं उनका जो योग है, उनका जो ऐड है, उनका जो सम है वो होता है इक्वल रेसिस्टेंस के। अब इसके बाद में एक दूसरा टाइप जो है वो हम पढ़ेंगे, या दूसरा कॉम्बिनेशन जो है आज हम उसकी स्टडी करेंगे। सेकेंड कॉम्बिनेशन जो है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं यहाँ पर। अब पहली चीज तो ये देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो होता क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके लिए एक सर्किट का जो लाइनर डायग्राम है उसको हम शो आउट करते हैं यहाँ पर। ये जैसे दो सेल की बैटरी ऑफ ए 2 सेल, ये हमने ली, इसको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। इसके बीच में ये जो यहाँ पर पूरा सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट में हम बीच में कोई दो पॉइंट जो हैं वो क्रिएट करते हैं। यानी जैसे तार को काट दिया और तार को काट के हमें 3 रेसिस्टेंस जोड़ने हैं, उनको जोड़ दिया।
तो ये इस सर्किट के दो पॉइंट हो गए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, या पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो पॉइंट ए और बी से हम इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमने एक रेसिस्टेंट जो है इन दोनों पॉइंट के बीच में जोड़ दिया, एक दूसरा जो रेसिस्टेंस है वो लिया और इसको भी इन्हीं दोनों पॉइंट यानी पॉइंट ए और बी जो हैं इनके बीच में हमने इनको जोड़ दिया। एक तीसरा जो रेसिस्टेंट है इसको भी हमने लिया और इन्हीं दो पॉइंट के बीच में इनको जोड़ दिया। तो 3 रेसिस्टेंस हमारे पास हो गए, R1 R2 एंड R3। ये तीनों अभी जो सामने दिखाई दे रहा है ये तीनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस हैव कॉमन एंड पॉइंट ए एंड बी। ऑल द रेसिस्टेंस दैट आर कंबाइंड या ज्वाइन इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन हैज कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट का मतलब पॉइंट दोनों का जो है वो सेम है। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जैसे R1 था, ये ए और बी के बीच में जोड़ दिया, फिर ए पॉइंट अलग बना लिए, ये R2 जोड़ा, ये हमने जोड़ दिया C और D के बीच में, R3 को हमने जोड़ा था तो वो जोड़ दिया हमने E और F के बीच में। वहां पर पॉइंट अलग अलग थे, यहाँ पर पॉइंट जो है वो क्या है, सेम है। यानी कॉमन पॉइंट के बीच में टोटल रेसिस्टेंस को जोड़ा जाता है तो वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये चीज ध्यान में रखें, ये बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है और इसके कारण से इसमें फ्लो होता है I या फिर इलेक्ट्रिक करंट का। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट, इस पूरे सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है वो हम डिनोट करते हैं I से। अब ये I इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यहाँ पर फ्लो हो रही है और पॉइंट A तक पहुंची। उसके बाद में देखें, उसके बाद में इसका जो पाथ है यानी फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो का यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ है वो 3 पाथ में डिवाइड हो गया, या ये जो रूट है वो 3 पाथ में डिवाइड हो गया। अब ये 3 अलग अलग पाथ में डिवाइड हो गया, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी डिवाइड हो गया। इसमें मान लें ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो है I1, इस रेसिस्टेंट 2 से होकर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू मान लेते हैं I2 और इसमें है I3। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट या टोटल इलेक्ट्रिक करंट इज डिवाइडेड इनटू ईच रेसिस्टेंट इक्वल ईच रेसिस्टेंस। तो अलग अलग रेसिस्टेंस में ये अलग अलग हो जाती है, बट यहाँ पर ये जो इन टोटल अलग अलग रेसिस्टेंट में ये जो इलेक्ट्रिक करंट आई है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट का ये जो डिवाइडेशन हुआ है वो इस टोटल इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट में थी इसी से हुआ है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो इन ईच रेसिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक करंट वैल्यू। यानी इनमें इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ I इलेक्ट्रिक करंट इन all resistance is equal to total electric करंट। अब इसको यदि हम एक इक्वेशन के रूप में देखें तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ये है और सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स इन ईच रेसिस्टेंस वो ये है I1 I2 I3, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसके बाद में दूसरी चीज V, यहाँ पर V को देखें, V जो है वो यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि V यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दो पॉइंट के बीच की वैल्यू होती है और पॉइंट यहाँ पर कॉमन है। तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में जितना है सेम वो का वो R1 में है, सेम वो का वो R2 में है, सेम वो का वो R3 में है। तो यूं कह सकते हैं कि V या पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू इज सेम फॉर ईच रेसिस्टेंस, यानी ये हर रेसिस्टेंस के लिए सेम रहती है।
तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई। अब इसके बाद में हम यहाँ पर ओम्स लॉ जो है उसको देखते हैं, या ओम्स लॉ को जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसके ऊपर देखें, अप्लाई करें इसको ईच रेसिस्टेंट के लिए। फॉर ए R1 रेसिस्टेंस के लिए देखें, R1 रेसिस्टेंस के लिए यदि हम देखें तो I जो है, इस I की वैल्यू है I1, और ये I1 वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी? ओम्स लॉ ये कहता है I = V/R। पोटेंशियल डिफरेंस जो इस R1 के लिए है वो V है, सेम ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस V और इसका जो रेसिस्टेंस है वो है R1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। फॉर ए R2, सेकेंड रेसिस्टेंट R2 के लिए V जो है वो है सेम रेसिस्टेंट है R2, तो I2 = V/R2, इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद देखें फॉर ए R3, थर्ड रेसिस्टेंट के लिए I3 जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसको डिनोट करते हैं। तो I3 वैल्यू जो है वो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तीनों में ही V ही रहेगा, लेकिन इसकी जो रेसिस्टेंट वैल्यू है, रेसिस्टेंस वैल्यू है वो है Ra3, तो I3 = V/Ra3। इस तरह से ये हमारे पास 3 इक्वेशन जो है वो और आ गई। अब इसके बाद में हम एक पूरे इस सर्किट के लिए अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ को। मान ले ये 3 अलग अलग रेसिस्टेंस जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं, और इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है जिसको हम अप्लाई करेंगे या जिसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, यानी टोटल रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना आता है अलग अलग रेसिस्टेंस का, या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो कितना आता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो है Rp, या केवल R से शो भी कर सकते हैं। Rp यानी P यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन को शो करता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टोटल रेसिस्टेंस मान लिया हमारे पास Rp है, इसमें फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है I, और इसके लिए जो V की वैल्यू है या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो है V। तो ये कह सकते हैं फॉर द सर्किट if टोटल या इक्विवेलेंट मान लेते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वैल्यू इज Rp, so according to ओम्स लॉ, इसके अकॉर्डिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा, टोटल I की वैल्यू जो है वो क्या आ गई V/Rp, यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट का और टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस सर्किट का। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 5। अब इसके बाद में हमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग यहां पर करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इनटू इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन ये जो है इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन तीनों इक्वेशन को। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आएगी वो देखें, ये है I की जगह यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं V/Rp, यानी V/Rp इज इक्वल टू I1 के सब्स्टिट्यूट में हम लेते हैं V/R1 को, I2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं V/R2 से, और I3 की जगह पर है V/Ra3। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बनकर आई।
अब इसमें से देखें V जो है वो इन तीनों में कॉमन आ रहा है, तो V अपॉन आर पी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये, वो है V कॉमन होने के कारण से इसको अलग निकाल लिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन RA3। ये हमारे पास एक और इक्वेशन जो है वो निकल करे आ गई। अब इसके बाद में आगे इसी को आगे और सोल्व हम करते हैं। V अपॉन आर पी, ये V अपॉन आर पी इज इक्वल टू V अपॉन 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, ये इक्वेशन है। इसमें से V और V ये दोनों पदों में दोनों तरफ दोनों साइड में सेम है, इसलिए इनको हमने काट दिया। तो इसके इस पोजीशन पर यहाँ पर बचा क्या, इनको हमने काटा तो यहाँ बचा 1 और 1 की वैल्यू यहाँ पर शो नहीं करते। तो इस बेसिस पर यदि हम देखें तो सीधा सा हमारे पास जो है वो निकल कर आ गया ये, यानी 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। यानी इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, R1 R2 ये R1 है, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन R1। तो ये सम ऑफ ए रेसिप्रोकल ऑफ ए इंडिविजुअल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ ए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि हम देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसका जो रेसिप्रोकल, उसका जो व्युत्क्रम है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इंडिविजुअल रेसिस्टेंस जो हैं उनके टोटल रेसिप्रोकल, टोटल जो रेसिस्टेंस हैं उनके रेसिप्रोकल के बराबर रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुल जो हमारे पास टोटल जो रेसिस्टेंस है उसका व्युत्क्रम जो है वो अलग अलग रेसिस्टेंस के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसका जो व्यंजक है वो निकल कर आ गया। तो यहाँ पर इसको जरूर से ध्यान में रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता है। अब यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल जो है उसको हम देखते हैं, उससे ये चीज आसानी से ज्यादा समझ में आ जाएगी। यहाँ तक का इसको आप नोट कर लें, नोट्स वगैरह अभी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे फाइल के थ्रू। एक एग्जाम्पल जो अपने दिया गया है उसमें देखें, 5th एग्जाम्पल जो है वो दिया गया है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल में ये है एग्जाम्पल, in an electric circuit resistance of a 1 ohm 2 ohm and 3 ohm are joined in a parallel combination. If we connect the combination with a 6 volt battery, then determine the following: equivalent resistance, current through each resistance, current in circuit and equivalent resistance। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, इसको हम देखें तो इसमें दिया है कि हमारे पास 3 रेसिस्टेंट हैं, R1 जिसकी वैल्यू है 1 ओम, R2 जिसकी वैल्यू है 2 ओम है, एंड R3 जिसकी वैल्यू है 3 ओम। ये हमारे पास गिवन में है। बैटरी जिसका वोल्ट जो है उसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, V की वैल्यू जो है वो है 6 वोल्ट। अब इसको हम एक सर्किट डायग्राम के थ्रू यहाँ पर देखें। एक बैटरी जो 6 वोल्ट की है, इसमें 3 रेसिस्टेंट जो हैं वो जुड़े हुए हैं, R1 R2 एंड इट इज RA3। ये A और B दो कॉमन पॉइंट के बीच में इनको एक साथ जोड़कर ये कॉम्बिनेशन बनाया, ये 1 ओम का, ये 2 ओम का और ये 3 ओम का। अब हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या फिर कह सकते हैं टोटल रेसिस्टेंस। तो पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस
वैल्यू जो है इसको हमें निकालते हैं यहाँ पर। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए उसका जो फार्मूला है वो क्या है 1/Rp। मान लिया Rp जो है वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, वो होगा 1/R1A प्लस ए 1/R2 प्लस ए 1/Ra3। यहाँ पर वैल्यू जो है इनको रख देते हैं 1/Rp इज इक्वल टू R1 वैल्यू है 1/1A प्लस ए 1/A2। Rp की वैल्यू जो है वो 2 ओम है एंड 1/A3। इनका लघुत्तम यदि हम देखें तो वो आता है 6 प्लस 3 प्लस 2, ये 1/Rp। टोटल देखें 6 3 9 2 11 11/6। तो ये 11/6 जो है वो है 1/Rp 11/6। ध्यान में रखें ये आपका उत्तर जो है वो निकल कर नहीं आया है, आंसर नहीं होगा, ये है रेसिप्रोकल ऑफ ए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट जो है उसका ये रेसिप्रोकल है, इसको हमें सही करना है तो इसको जस्ट क्या कर दें, उलट कर दें। तो जस्ट उल्टा यदि हम करते हैं तो Rp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनको इस तरह से गुणा करते हैं, ये चीज आपको आती होगी ध्यान में, वज्र गुणा करते हैं 11 गुणा Rp इज इक्वल टू 1 इंटू 6। सो Rp इज इक्वल टू 6 इंटू 11, या फिर सीधा जस्ट उल्टा जो है वो इसको कर देते हैं। तो Rp वैल्यू फॉर दिस सर्किट इज ए 6/12 ओम। ये आया, इसको चाहें तो आगे सोल्व कर सकते हैं या फिर इतना ही इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट हमारे पास पूछा गया है वो है टोटल करंट या करंट इन ए सर्किट। इस सर्किट में टोटल करंट यानी I की जो वैल्यू है वो यहां पर क्या होगी। तो इसके लिए देखें I इज इक्वल टू होता है V/Rp, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो V की वैल्यू यहां पर है 6 वोल्ट अपॉन Rp वैल्यू है 6/11, या इसको हम सोल्व करें तो इस तरह से ले सकते हैं 6 इंटू 6 11 एम्पियर 11 एम्पियर। तो टोटल एम्पियर वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास से 11 एम्पियर, यानी टोटल करंट जो है वो इसमें 11 एम्पियर का हो गया। इसके बाद में लास्ट जो है उसको देखें, वो है करंट इन एच रेसिस्टेंट। तो हर रेसिस्टेंट जो है उसमें करंट वैल्यू जो है वो क्या रहेगी। तो पहले देखते हैं इन R1 जो है उसमें इसकी वैल्यू क्या है। तो उसके लिए देखें R1 R2 R3 ये वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में क्या है, सेम है। तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा I इज इक्वल टू V/R1। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V है और इसका जो रेसिस्टेंस है वो है 1A। सो यहाँ पर I इज इक्वल टू हो गया V/6R1 जो है वो है 1A, यानी इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो है 6 एम्पियर की। इन R2 में यदि हम देखें तो ये I1 थी, ये I2, यहाँ पर मान लेते हैं ये I1 है, इसमें जो है I2, यहाँ पर है I3। इनकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो I2 वैल्यू इज ये हो जाएगी 6/2 यानी 3 एम्पियर। और लास्ट वन इन R3 में I जो है वो मान लिया कितना है I3। तो I3 की वैल्यू जो है वो ये हमारे पास आ जाएगी। या उसके लिए फार्मूला जो है, सॉरी पहले यहाँ पर ये फार्मूला लिख दें, V/R2 इज इक्वल टू 6/2 यानी 3 एम्पियर। I3 इज इक्वल टू V/R3 इज इक्वल टू 6/3 2 एम्पियर। ये अलग अलग है जो
रेसिस्टेंस यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू निकल कर आ गई। हम यहाँ पर मिला भी सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने ये पढ़ा था सम ऑफ करंट फ्लोइंग इन ईच रेसिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर ये 6 3 9 2 11 यानी टोटल जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट क्या था 11 एम्पियर, वही इनमें क्या हुआ है डिवाइड हो गया। 11 एम्पियर में से 6 एम्पियर इसमें, 3 एम्पियर R2 में एंड 2 एम्पियर R3 में फ्लो यहाँ पर हो जाती है। तो इस तरह से हमारा ये इक्विलेशन फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर हमारे लिए निकल कर आ गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पहले भी पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उसके बाद में आगे जो है कल के क्लास जो लाइव क्लास होगी उसमें हम आगे का चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। धन्यवाद।